नमस्कार, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में, जिसमें हम बात करेंगे आज की छोटी बड़ी सभी खबरों के बारे में। इससे पहले आपसे एक छोटी सी अनुरोध है कि इस वीडियो को एक लाइक अवश्य कर दीजिएगा। आपका एक लाइक करना ही हमारी मेहनत का फल होता है। तो चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। मिथुन का नाम लिए बगैर ममता का बीजेपी परवार, कहा कि बीजेपी विषधर सांप है, जहां जाएगा डसेगा। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के प्रचार के लिए ममता बनर्जी 4 दिवसीय दुर्गापुर दौरे पर है और सोमवार को उन्होंने बांकुड़ा में रैली को संबोधित किया और रैली में उन्होंने बीजेपी और नरेंद्र मोदी पर जमकर हमला किया। साथ ही बीजेपी के संकल्प पत्र को लेकर भी बीजेपी पर हमलावर रही और ममता बनर्जी ने कहा कि बीजेपी ने अपने घोषणा पत्र में झूठे वादे किए हैं जो वो कभी भी पूरा नहीं करेगी। इसके साथ ही उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को विषधर सांप कह दिया। उन्होंने मिथुन चक्रवर्ती का नाम लिए बगैर ही कहा कि बीजेपी विषधर सांप की तरह है, वो जहां भी जाएगी सबको डसेगी और साथ ही कहा कि बंगाल में खेला होगा और बीजेपी को बंगाल खाली करना पड़ेगा। प्रचार करने पहुंचे बीजेपी कैंडिडेट राजीव बनर्जी के समर्थकों और टीएमसी वर्कर के बीच झड़प, रैली में पत्थरबाजी। ये खबर रविवार सुबह की है। डोमजूर विधानसभा क्षेत्र के बांकड़ा इलाके में चुनाव प्रचार करने पहुंचे भाजपा उम्मीदवार राजीव बनर्जी के समर्थकों व तृणमूल कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के बीच जमकर झड़प हो गई। दोनों दलों के कार्यकर्ताओं ने लाठी व डंडे से एक दूसरे पर हमला किया। शुरुआत में सुरक्षा कर्मियों ने समझा बुझाकर स्थिति को संभालने की कोशिश की, लेकिन हालात को बेकाबू होता देख सुरक्षा कर्मियों को लाठी चार्ज करना पड़ा और यह घटना उस समय हुई जब श्री बनर्जी सुबह 10 बजे बांकुड़ा में चुनाव प्रचार कर रहे थे। कांग्रेस ने 20% गरीबों को 68,400 और प्रवासी श्रमिकों को 60,000 रुपए देने का किया वादा। बड़ी खबर है कि तृणमूल कांग्रेस, वाम मोर्चा और भारतीय जनता पार्टी के बाद अब कांग्रेस ने भी अपना घोषणा पत्र जारी कर दिया है। प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय विधान भवन में बंगाल प्रदेश के अध्यक्ष अधीर रंजन चौधरी ने पार्टी का घोषणा पत्र बांग्लार दिशा जारी किया है। इसमें आर्थिक रूप से पिछड़े 20% परिवार को साल में 68,400 और प्रवासी श्रमिकों को 60,000 रुपए देने का वादा किया गया है। कहा गया है कि सामाजिक सुरक्षा की प्रतिबद्धता के तहत आर्थिक रूप से पिछड़े 20% परिवारों को प्रति महीने 5700 रुपए की सहायता राशि प्रदान करने के साथ कोरोना काल में प्रभावित प्रवासी मजदूरों को सम्मानजनक 5,000 रुपए का भत्ता देने का वादा किया है और इसके अलावा उद्योग धंधों को बढ़ावा देते हुए रोजगार के नए क्षेत्र उपलब्ध कराने और अन्नदाता किसानों के हित में तीनों कृषि कानूनों को खारिज करने, न्यूनतम एमएसपी बरकरार रखने और खेती के लिए बिजली की दर में 20% सब्सिडी और आमदनी को दोगुना करने का लक्ष्य रखा गया है। बांकुड़ा की रैली में ममता बनर्जी की मांग, कहा कि मोदी सरकार लोगों को मुफ्त में दें एलपीजी गैस सिलेंडर। पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव को लेकर सियासी वार पलटवार बढ़ता ही जा रहा है। ममता बनर्जी ने बीजेपी की मैनिफेस्टो पर निशाना साधते हुए कहा है कि बीजेपी लोगों को फ्री में एलपीजी गैस सिलेंडर दें। ममता बनर्जी ने कहा कि लोगों को अभी 800 रुपए में गैस खरीदने पड़ते हैं, जिससे मोदी सरकार को ज्ञान लेना चाहिए। उन्होंने कहा कि देश में मोदी सरकार को मुफ्त में गैस सिलेंडर लोगों को देनी चाहिए। अगर मैं लोगों को मुफ्त में चावल दे सकती हूं तो बीजेपी की सरकार फ्री में गैस सिलेंडर क्यों नहीं दे सकती। पश्चिम बंगाल में क्रूड बम ब्लास्ट में 7 साल के मासूम बच्चे की मौत, चुनाव से पहले बढ़ा तनाव। बड़ी खबर है कि पश्चिम बंगाल के वर्धमान शहर में सोमवार को देसी बम फटने से 7 साल के बच्चे की मौत हो गई है और एक अन्य बच्चा घायल हो गया है। आपको बता दें कि घटना सुबह 11 बजे सुभाषपल्ली इलाके में हुआ है। तो वहीं वर्धमान के इंस्पेक्टर प्रभारी पिंटू साहा ने पीटीआई को बताया कि शेख अफरोज और शेख इब्राहिम अपने घर के पास खेल रहे थे। इसी दौरान एक पैकेट में विस्फोट हुआ। तो वहीं रिपोर्ट में कहा गया कि डॉक्टरों ने शेख अफरोज को मृत घोषित कर दिया है और इब्राहिम को इलाज के लिए भर्ती कराया है। चुनाव से पहले ब्लास्ट से इलाके में तनाव बढ़ गया है।
बीजेपी कैंडिडेट्स से नाराज 17 शीर्ष जिला पदाधिकारियों का इस्तीफा। बड़ी खबर है कि नदिया जिले के अधिकांश केंद्रों पर भाजपा उम्मीदवारों से कार्यकर्ताओं में नाराजगी है। भाजपा कार्यकर्ताओं ने उम्मीदवारों के नामों के ऐलान के बाद हंगामा तेज कर दिया है और लोगों ने सड़क जाम करके हंगामा किया। स्थिति यहां तक पहुंच गई है कि 17 शीर्ष जिला पदाधिकारियों ने जिला अध्यक्ष को अपना इस्तीफा सौंप दिया है। ममता के बयान पर शुभेंदु ने किया पलटवार, कहा कि पहले तोलाबाज भाईपों को देखें। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के अधिकारी परिवार पर लगाए गए करोड़ों रुपए की लूट के आरोपों पर शुभेंदु ने पलटवार किया है। शुभेंदु अधिकारी ने ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी को लेकर मुख्यमंत्री को जवाब दिया है। बता दें कि ममता बनर्जी ने रविवार को एक रैली में कहा था कि उन्होंने यह भी सुना है कि अधिकारी परिवार ने 5,000 करोड़ रुपए का साम्राज्य खड़ा कर लिया है। तो ममता के आरोपों का जवाब देते हुए शुभेंदु अधिकारी ने कहा कि उन्होंने मेरा नाम नहीं लिया है, उन्हें पहले अपने तोलाबाज भाईपों को देखना चाहिए। शुभेंदु ने कहा कि मुख्यमंत्री ममता बनर्जी द्वारा लगाया जा रहा आरोप बेबुनियाद है। बीजेपी के मैनिफेस्टो पर नुसरत जहां ने साधा निशाना, कहा कि बंगाल नहीं बाहरी लोगों का घोषणा पत्र। बंगाल चुनाव को लेकर बीजेपी द्वारा जारी मैनिफेस्टो पर टीएमसी सांसद नुसरत जहां ने प्रतिक्रिया दी है। नुसरत जहां ने कहा कि यह घोषणा पत्र पूरी तरह से दिशाहीन है और बंगाल के लोगों के लिए इसमें कुछ नहीं है। नुसरत जहां ने इसी के साथ बंगाल रिजेक्ट गुजरात मैनिफेस्टो का सोशल मीडिया पर हैशटैग भी ट्वीट किया। नुसरत जहां ने ट्वीट करके लिखा कि बीजेपी का संकल्प पत्र पूरी तरह से दिशाहीन है। पार्टी ने घोषणा पत्र में पर्यटकों के बारे में लिखा है। टीएमसी सांसद ने आगे लिखा कि यह मैनिफेस्टो बंगाल के लोगों के लिए नहीं बल्कि बाहरी लोगों के लिए है। कोलकाता की इस सीट से एक्टर मिथुन चक्रवर्ती लड़ सकते हैं चुनाव, अटकलें तेज। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में केंद्रीय मंत्री और सांसदों के बाद अब बीजेपी एक्टर मिथुन चक्रवर्ती को मैदान में उतारने की तैयारी कर रही है। बताया जा रहा है कि मिथुन चक्रवर्ती कोलकाता की काशीपुर बेलगछिया सीट से चुनावी मैदान में उतर सकते हैं। बीजेपी ने इसके लिए तैयारी भी शुरू कर दी है और जल्द ही मिथुन चक्रवर्ती के नाम का ऐलान भी किया जा सकता है। बताया जा रहा है कि अगर मिथुन चक्रवर्ती बंगाल चुनाव में लड़ने पर सहमत हो जाते हैं तो ऐसा पहली बार होगा जब बंगाल चुनाव में वे सीधे मैदान में उतरेंगे। बांकुड़ा में बीजेपी कैंडिडेट के चार्जशीट पर मचा बवाल, वोट नहीं देने की अपील। बंगाल विधानसभा चुनाव में बीजेपी कैंडिडेट्स को लेकर पोस्टर वार छिड़ गया है। कुछ दिन पहले बिष्णुपुर में बीजेपी कैंडिडेट तन्मय घोष का चार्जशीट पोस्टर शहर में लगाया गया था और अब बांकुड़ा में बीजेपी कैंडिडेट नीलांद्री शेखर दाना का चार्जशीट पोस्टर वायरल किया गया है। बांकुड़ा के विभिन्न इलाकों में ऐसे पोस्टर लगाए गए हैं और इस पोस्टर के साथ ही बांकुड़ा की जनता से नीलांद्री शेखर दाना को वोट नहीं देने की अपील की जा रही है। नामांकन दाखिल करने पहुंचे बीजेपी कैंडिडेट बाबुल सुप्रियो का टीएमसी समर्थकों ने किया विरोध, जमकर की नारेबाजी। बंगाल विधानसभा चुनाव में टोलीगंज सीट से बीजेपी के कैंडिडेट और सांसद बाबुल सुप्रियो के नामांकन दाखिल करने के दौरान टीएमसी समर्थकों ने विरोध जताया। उनके खिलाफ टीएमसी समर्थकों ने जमकर नारेबाजी की। हालांकि विरोध के बावजूद बाबुल सुप्रियो ने अपना नामांकन दाखिल किया। बता दें कि नामांकन दाखिल करने के लिए बाबुल सुप्रियो अलीपुर डीएम ऑफिस जा रहे थे। जब उनकी कार डीएम ऑफिस की तरफ बढ़ी तब वहां टीएमसी समर्थकों ने उनका विरोध किया। काफी संख्या में टीएमसी समर्थक झंडा लेकर डीएम ऑफिस के बाहर तैनात थे। बाबुल सुप्रियो की कार रोककर उनका विरोध करने लगे, उनके खिलाफ नारेबाजी की तो बाबुल सुप्रियो कार से उतरे और विक्ट्री का साइन दिखाकर डीएम ऑफिस के भीतर चले गए, जहां उन्होंने अपना नामांकन दाखिल किया।
फर्स्ट फेज के लिए आयोग तैयार, वोटिंग के 72 घंटे पहले बाइक रैली पर रोक। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव को लेकर चुनाव आयोग ने तैयारी तेज कर दी है। चुनाव आयोग ने पहले फेज की वोटिंग को लेकर कई दिशा निर्देश भी जारी कर दिए हैं और इसको कड़ाई से पालन करने के निर्देश भी जारी किए गए हैं। तो वहीं 27 मार्च को पहले फेज की वोटिंग को देखते हुए आज 23 मार्च को चुनाव आयोग की विशेष टीम पश्चिम बंगाल के दौरे पर आ रही है। इसमें चुनाव तैयारियों की जानकारी ली जाएगी और साथ ही 27 मार्च के 72 घंटे पहले से बाइक रैली पर रोक लगाई गई है और यह पाबंदी पहले चरण में 27 मार्च को वोटिंग में शामिल होने वाली विधानसभा सीटों पर लागू होगी।